आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आने वाले दशक का सबसे बड़ा हेल्थ सवाल बनने वाला है। कल्पना कीजिए साल 2035 आपका बच्चा कॉलेज जा रहा होगा या शायद आप खुद 50s के करीब होंगे और उसी समय दुनिया की आधी आबादी, जी हाँ, दुनिया की आधी आबादी करीब 4 अरब लोग या तो ओवरवेट होंगे या मोटापे से ग्रस्त होंगे। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, यह भविष्यवाणी है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 की। यह रिपोर्ट तैयार की गई है वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन द्वारा और इसके आंकड़े लिए गए हैं एनसीडी रिस्क ग्लोबल डेटाबेस से। और यही कारण है कि दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया संस्थान जैसे बीबीसी, रॉयटर्स या गार्जियन इसे कह रहे हैं द साइलेंट पैंडेमिक। आज के इस विशेष एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे क्या सच में दुनिया मोटापे की महामारी की ओर बढ़ रही है, भारत की स्थिति क्यों सबसे ज़्यादा चिंताजनक बन रही है, और हम समझेंगे कि मोटापा सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि एक खतरनाक बीमारी क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे कैसे रोक सकते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्योंकि आज का ज्ञान कल की सेहत बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार आज दुनिया एक बेहद चिंताजनक मोड़ पर खड़ी है। वर्तमान में लगभग 3 अरब लोग यानी लगभग 40% वैश्विक आबादी या तो ओवरवेट या ओबेस है। लेकिन असली चिंता भविष्य को लेकर है। रिपोर्ट कहती है कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो 2035 तक यह संख्या बढ़कर करीब 4 अरब लोगों तक पहुंच जाएगी, यानी दुनिया की 51% आबादी। अब बात करते हैं केवल ओबेसिटी की, यानी बीएमआई 30 या उससे ज़्यादा। आइए अब बच्चों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। यहाँ आंकड़े और भी ज़्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। 2025 में दुनिया में 419 मिलियन बच्चे जिनकी उम्र 5 से 19 साल के बीच है हाई बीएमआई के साथ जी रहे हैं, और यह लगभग हर 5 में से एक बच्चा है। लेकिन 2040 तक यह संख्या बढ़कर 507 मिलियन हो सकती है, यानी हर 4 में से एक बच्चा। अब इसका आर्थिक प्रभाव समझिए। रिपोर्ट के अनुसार अगर मोटापे की यह वृद्धि जारी रही 2035 तक दुनिया को हर साल करीब 4.32 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा, और यह नुकसान लगभग कोविड-19 महामारी के 2020 के आर्थिक प्रभाव के बराबर होगा। और इसी कारण विशेषज्ञ इसे कह रहे हैं साइलेंट ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। आइए बात करते हैं कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है और जानते हैं इसके 7 वैज्ञानिक कारण। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोटापा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। क्या यह सिर्फ लोगों की व्यक्तिगत गलती है? नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सिस्टेमेटिक समस्या है और इसके पीछे बहुत सारे मुख्य कारण काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। आज हमारी डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की मात्रा इतिहास में सबसे ज़्यादा है, जैसे चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इंस्टेंट नूडल्स, फास्ट फूड। इन खाद्य पदार्थों को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वे हमारे दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को सक्रिय करें, ठीक इसी तरह जैसे निकोटीन या शुगर करता है, और इसका परिणाम हम इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। रीज़न नंबर 2 है शुगर एपिडेमिक। 1970 के दशक की तुलना में आज औसत व्यक्ति 3 से 4 गुना ज़्यादा फ्रक्टोज और शुगर ले रहा है। मीठे पेय पदार्थ जैसे डेजर्ट्स, पैक्ड जूस, ये सब कैलोरी बढ़ाते हैं लेकिन पेट नहीं भरते। रीज़न नंबर 3 है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आज का जीवन पहले से कहीं ज़्यादा बैठे रहने वाला हो गया है। चाहे ऑफिस का काम हो उसमें बैठे रहते हैं, लैपटॉप चला रहे हों, मोबाइल चला रहे हों या टीवी देख रहे हों, लोगों का बैठना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। औसतन आज लोग दिन में सिर्फ 3 से 4 हज़ार कदम ही मुश्किल से चल पाते हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 10,000 कदम प्रतिदिन जरूर चलना चाहिए। रीज़न नंबर 4 है नींद की कमी। कम नींद भी मोटापे का बड़ा कारण है। जब हम 6 घंटे से कम सोते हैं तो शरीर में ग्रेलिन जो भूख बढ़ाता है 15% तक बढ़ जाता है, और लेप्टिन जो भूख को नियंत्रित करता है
15% तक कम हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमें भूख ज़्यादा लगती है। रीज़न नंबर 5 है क्रोनिक स्ट्रेस। लगातार हमारे शरीर में रहने वाला तनाव कोर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और यह पेट की चर्बी यानी विसरल फैट को तेजी से बढ़ाता है। रीज़न नंबर 6 है फूड मार्केटिंग। फूड मार्केटिंग का मनोविज्ञान इस तरीके से बच्चों को छोटी उम्र से ही जंक फूड विज्ञापनों का सामना करना पड़ता है, जैसे कार्टून कैरेक्टर, रंगीन पैकेजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सब बच्चों के दिमाग में खाने पीने की आदतों को प्रभावित करते हैं। रीज़न नंबर 7 है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। कम और मध्यम आय वाले देशों में आज मोटापा तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि जंक फूड सस्ता है, आसान है और अक्सर स्टेटस सिंबल बन जाता है। आइए बात करते हैं इन सब में भारत की स्थिति क्या है, और यहाँ स्थिति वाकई में चिंताजनक है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत दुनिया में बच्चों के मोटापे में दूसरे स्थान है। इसमें पहले स्थान पर चीन है। 2025 में भारत में लगभग 41 मिलियन बच्चे हाई बीएमआई के साथ जी रहे हैं और इनमें करीब 15 मिलियन जो कि 5 से 9 साल की उम्र के ही हैं और 26 मिलियन 10 से 19 साल की उम्र के हैं। अनुमान है कि 2040 तक 5 से 9 साल के बच्चों में करीब 20 मिलियन ओबेस और 56 मिलियन ओवरवेट बच्चे हो सकते हैं। और एडल्ट्स की भी स्थिति तेजी से बदल रही है। 2035 तक भारत में मोटापे की दर करीब 11% तक पहुंच सकती है और यह हर साल 5% इंक्रीज हो रही है। आज भारत के कई बड़े शहरों में 35 to 40% लोग पहले से ही ओवरवेट हैं और इसके पीछे प्रमुख कारण है डिलीवरी ऐप्स का बढ़ना, तेल और मसाले वाला खाना, मीठी चाय की संस्कृति, कम शारीरिक गतिविधि और सबसे महत्वपूर्ण स्कूलों में खेल का समय लगातार कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं मोटापे के खतरनाक प्रभाव के बारे में। मोटापा सिर्फ वजन ही नहीं, यह एक मेटाबॉलिक डिजीज है और इसके साथ जुड़ी है कई गंभीर खतरनाक बीमारियां। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस के अनुसार भारत में बच्चों में 2040 तक फैटी लीवर करीब 12 मिलियन मामलों तक पहुंच सकता है। हाई ट्राइग्लिसराइड्स 6 मिलियन से ज़्यादा, हाइपरटेंशन 4 मिलियन से ज़्यादा, हाइपरग्लाइसीमिया करीब 2 मिलियन और वयस्कों में मोटापा सीधा जुड़ा है। वयस्कों में मोटापा सीधा जुड़ा है टाइप 2 डायबिटीज़ से, हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से और कई प्रकार के कैंसर से और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से भी इसकी गहरी जड़ जुड़ी हुई है। दरअसल टाइप 2 डायबिटीज़ के लगभग 90% मामले मोटापे से ही जुड़े होते हैं। आइए देखते हैं इसके समाधान के प्रैक्टिकल स्टेप्स। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इसे रोका जा सकता है? जी हाँ, इसे अगर हम कोशिश करें तो ज़रूर रोका जा सकता है। WHO और वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन दोनों कहते हैं कि लगभग 80% मामलों को लाइफस्टाइल चेंजेस से नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ है आपके सामने 10 प्रैक्टिकल स्टेप्स। पहले नंबर पर है, आपको अपनी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियाँ और फलों से भरकर रखना है। रोज़ 45 से 7 मिनट तक शारीरिक गतिविधियों में संलग्न जरूर रहें। शुगर और जंक फूड 50% तक कम करें। रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 घंटे से कम रखें। अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं। 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। परिवार के साथ वीकली वॉक जरूर करें। माइंडफुल ईटिंग, यह देखते हुए कि क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदायक, इसको माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। हर 3 महीने में अपना BMI जरूर चेक करें, कैलकुलेट करें। दोस्तों 2035 के ये आंकड़े हमें अभी दूर लग सकते हैं, लेकिन भविष्य आज की आदतों से बनते हैं। आप आज से कौन सा एक बदलाव करने जा रहे हैं? कमेंट में लिखें। अगर वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।